वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कल हमारी बहनें, भाई सभी अपनी सौंदर्य के, खास करके बालों की समस्याओं को लेके बेहद ही चिंतित हैं। बेहद ही उनकी दयनीय स्थिति है। हर व्यक्ति, हर बहन, हर भाई परेशान है अपने बालों को लेकर। तो इस बालों की समस्या के लिए समाधान अपने हाथों से, अपने घर से प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक केश रक्षक वर्धक शैम्पू कैसे तैयार किया जाए, उसी की विधि विधान में मैं आप सभी के सामने बनाने जा रहा हूं प्राकृतिक शैम्पू। तो प्राकृतिक शैम्पू के पहले चरण में अभी मैंने 1 लीटर पानी डाला है और ये मैं 2 लीटर पानी डाल रहा हूं। इस प्रकार चार लीटर पानी डालूंगा। आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग, अनुभव, मार्गदर्शन से पिछले कुछ ही दिन पूर्व ये ख्याल आया कि क्यों न हम अपने जो हमारी भाई बहन हैं उन सभी के लिए प्राकृतिक हर्बल शैम्पू का निर्माण करूं, जो उनकी बालों की समस्या को पूरी तरह से नष्ट करे और उनके स्किन की समस्याओं को, त्वचा के रोग उत्पन्न ना करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और बनाने का प्रयास किया और बहुत ही बेहतरीन शैम्पू बना पहले चरण में, और उसे अलग अलग भाई बहनों को भेजा गया और उन सभी के सकारात्मक परिणाम आए। तो इस बार उसे बनाते हुए और जो उसमें सुधार किया गया उन सभी के संग आज इसका एक बनता हुआ आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आप भी अपने घरों में अपने बालों की रक्षा, अपने नारी शक्ति की, सौंदर्य की बाल रक्षा के लिए, बालों के लिए प्राकृतिक रूप से हर्बल शैम्पू कैसे तैयार कर सकते हैं अपने घरों में, जो एक मेडिसिन के रूप में भी कार्य करेगा। तो ऐसे तो बाजार में आज के समय में शैम्पू की भरमार है, प्राकृतिक की भी और अप्राकृतिक की भी। बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन विगत पिछले 9 वर्षों से स्वदेशी चिकित्सा के इस प्रयास में लाखों भाई बहनों के अनुभव और उनकी आप बीती सुनने के बाद उस समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढने, खोज करने के इस प्रयास में ये आप सभी के आशीर्वाद से अद्भुत सफलता मिली है। तो अब मैंने इसमें 4 लीटर पानी डाल दिया लोहे की कढ़ाई में। पहले से इसमें बना रखा था, इसलिए थोड़ा सा इसका आपको ऊपर नजर आ रहा है। अब इसके बाद इसमें 21 दिव्य जड़ी बूटियां को दरदरा कूट कर भिगो दूंगा। और इसके लिए अभी आप सभी के सामने ये भांग का बीज है। भांग का बीज जो बालों की समस्याओं के लिए एक दिव्य औषधि है। दिव्य औषधि भांग के बीजों का। तो इसे हल्का सा दरदरा कूट दूंगा। यहाँ जितनी भी औषधियाँ हैं उन सभी को दरदरा कूट देना है इमाम दस्ते में। मैं अभी साबुत औषधियाँ इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आप सभी को पहचान हो जाए कि ये औषधियाँ होती किस तरीके से है। आपके नज़दीक पंसार खाने से मिल जाएगा, तो आप इसे देखे हुए रहेंगे तो आप पहचान सकते हैं कोई भी पंसार खाना
आपके साथ धोखा नहीं कर सकता है, क्योंकि काम तो औषधियों ने करनी है, तो औषधियाँ शुद्ध होनी बेहद जरूरी है। तो ये भांग के बीज पहली मतलब कोई भी घटक, बहुत सारे घटक हैं, तो 21 दिव्य जड़ी बूटियां हैं, तो उन्हें दरदरा कूटकर भिगो दिया। अब देखते हैं दूसरी औषधि है, ये सहजन का बीज, सहजन का बीज, मोरिंगा सीड्स जिसे कहते हैं, ड्रम स्टिक सीड्स जिसे कहते हैं, तो मुनगा बिहार की भाषा में मुनगा, तो इनके बीजों को भी दरदरा कूट देंगे। मैं आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन जागरूकता शून्य खर्च चिकित्सा के उजागर प्रचार प्रसार, उसका शोध खोज और परीक्षण के कार्य में निरंतर प्रयासरत हूँ, और साथ ही साथ हस्त निर्मित स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्य रक्षक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्य रक्षक, हस्त निर्मित उत्पादों का निर्माण करके, परीक्षण करके उसे आप सभी के लिए, कि आप भी उन्हें बनाकर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये तीसरी औषधि आम की गिरी, आम की गिरी, ये भी हमारे बालों के लिए बेहद ही उत्तम औषधि है। आप सभी जानते ही हैं, स्वस्थ समित परिवार के प्रयासों में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सरल सरल घरेलू परंपरागत उपचार जो सरल दिखते हैं, उनके काफ़ी अच्छे अनुभवों के प्रभाव मिलेंगे, उसके परिणामों का अनुभव मिलेगा। तो ये हमारी, तो इसे भी दरदरा कूट देते हैं और इसे डाल दिया। ये है अनंत मूल, अनंत मूल, तो इसे अनंत मूल को भी दरदरा कूट देते हैं। अनंत मूल, और ये है अपनी बहुत ही जानी पहचानी मुलेठी, मुलेठी, इसे भी दरदरा दरदरा कूट देंगे। ये सभी जो अभी मात्रा ले रखा हूँ 10-10 ग्राम की मात्रा है। और ये गुड़हल के फूल, गुड़हल के फूल, इसे कौन नहीं जानता, आंवला, त्रिफला के 3 घटक, हरड़ बहेड़ा आंवला, और बालों की रक्षा करने वाला, बालों की समस्याओं को दूर करने वाला,
एक और त्रिघटक आते हैं जिसे आंवला, रीठा, सिकाकाई बोलते हैं। तो ये आंवला, ये है नागरमोथा। नागरमोथा इसे भी दरदरा कूट देते हैं। जटामासी, जटामासी ये सभी वो औषधियाँ हैं जो हमारे बालों की समस्या और इनको नष्ट भी करती है, बालों को स्वस्थ भी करती है। इनके बहुत ही सरल तरीके से, एक दिन की मेहनत से, 2 दिन की मेहनत से आप अपने परिवार की और अपनी बालों को जीवंत सुरक्षित रख सकते हैं। पुरानी दादी नानी के अनुसार ये नीम का पत्ता, इसे कौन नहीं जानता। तो नीम का पत्ता और ब्राह्मी, ब्राह्मी इन्हें भी दरदरा ऐसे आप मसल के डाल दें। जो काष्ठ औषधियाँ हैं उन्हें थोड़ा दरदरा कूट दें। और जो पत्ता है, सूखे पत्ते मिलते हैं, हरे पत्ते मिलते हैं। अभी तो यहाँ पे मैं दिल्ली जैसे शहर में हूँ, तो ये है मेहंदी के पत्ते। बालों की बात आए तो मेहंदी छूता रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारी कलौंजी, अपनी रसोई घर की कलौंजी, जो बालों के लिए बेहद ही उत्तम औषधि है। ये तुलसी, तुलसी के पत्ते, नागरमोथा, नहीं भृंगराज, ये भृंगराज है, माफ करें, भृंगराज है। नागरमोथा हमने पहले डाल दिया शायद। हाँ, ये भृंगराज। और अभी जो ये क्या प्रक्रिया हो रही है, ये महा के संरक्षक क्यों हैं, ये तो अनुभवों का जीता जागता उदाहरण है अनेक बहनों में। और एक ही घटक है सिकाकाई। तो इसे भी दरदरा कूट देंगे। पहले कलौंजी थी, वो रह गया इधर डालना। सिकाकाई, आंवला पहले डल चुकी है, तो ये सिकाकाई। ये सभी अभी बराबर मात्रा में है। 21 तरह की जड़ी बूटियां। तो ये सिकाकाई, अब मैं इसे कौन नहीं जानता, अपनी रसोई घर की मेथी दाना,
तो मेथी दाना, और हरड़, अहेड़ा, गूलर की छाल। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ आम की गिरी और कहाँ गूलर की छाल, अनंत मूल क्यों? तो ये सब आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर स्वाध्याय का नतीजा है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में ग्रामीण समाज में उपयोग होने वाली परंपरागत ज्ञानों के आधार पर इन औषधियों का चयन किया गया है। ये गूलर की छाल और रीठा, बिना रीठा जहाँ पे बालों की साफ सफाई और उसकी बात आए तो रीठे को कैसे भूल सकते हैं। तो ये रीठा, इस रीठे का बीज निकाल देंगे और छाल लेंगे। और ये औषधि जो है बाकी सभी औषधियों से ज़्यादा है, 4 गुना है। आप तो इसे अपनी मनपसंद के अनुसार और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि शैम्पू में ये झाग का कार्य करता है। तो झाग उत्पन्न करने के लिए सिकाकाई को और बेर के पत्ते मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हुआ तो बिना बेर के पत्ते का ही है। और ये रीठे फिर भी ज़्यादा इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसी वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जन जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। और अब इसमें आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि अभी आप जो देख रहे हैं ये खौलता हुआ कोई बहुत ही विशेष चीज है और वो है महाकेश रक्षक वर्धक प्रक्षालक अर्थात शैम्पू, तेल, केश रंजक लेप के लिए तैयार किया जा रहा है क्वाथ। और इसमें क्या क्या और किस तरीके का है, ये 21 तरह की जड़ी बूटियां, प्राकृतिक जड़ी बूटियों को जिसका वजन लगभग 240 ग्राम, उसे 16 गुने पानी में 24 घंटे के लिए भिगोकर मसल कर धीमी आंच पर अब इसे पकाया जा रहा है, क्वाथ बनाया जा रहा है। 8वां हिस्सा रहने तक यानी 500 ml रहने तक इसे पकाया जाएगा और इस बने क्वाथ को छानकर उसे आधे क्वाथ से तैयार किया जाएगा प्रक्षालक, प्राकृतिक प्रक्षालक, जिसमें क्वाथ और प्रक्षालक का जो बेस है वो डीजीसी यानी पूरी तरह से प्राकृतिक शैम्पू बेस का उपयोग और अनेक दिव्य तेल, उनमें भी खास करके गोविंद भाई के द्वारा निर्मित ब्यूटी ऑयल का भी समावेश होगा। वैद्य राजेश कपूर जी के द्वारा बताया गया ब्रह्म रसायन का भी समावेश होगा, एलोवेरा का रस भी होगा। तो इस तरीके से तैयार होगा महाकेश रक्षक वर्धक प्राकृतिक प्रक्षालक यानी अर्थात शैम्पू, जिसके उपयोग करने से ऐसा अनुभूति होगी, ऐसा फील होगा और ऐसा सचमुच होगा कि आपको 10 से 15 दिनों तक
शैम्पू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा शैम्पू बन चुका है, अनुभव आ चुके हैं, उसी का एक प्रोसीजर है। और जो बाकी जो क्वाथ बचेगा उसी क्वाथ को अलसी के तेल, अरंड के तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, इन तेलों के मिश्रण में पुनः लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पे पकाया जाएगा तेल रहने तक, और उसे नीले रंग की बोतल में लकड़ी के पटरे पर सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की रोशनी में तापित किया जाएगा 45 दिनों तक। और उस तेल का जो प्रभाव है सिर्फ नारियल तेल में त्रिफला को सिद्ध करके सूर्य में तापित करके आज भारतवर्ष में अनेकों भाई बहनों ने बहुत ही बेहतरीन अनुभव शेयर किए हैं कि बालों की समस्याएं, बाल झड़ना, बालों के दो मुंहे होना, बालों की लंबाई ग्रोथ नहीं होना, बाल घने नहीं होना, बाल पतले लगे नजर आना, वो समस्याएं अनेकों भाई बहनों की दूर हुई है। तो इस महाकेश रक्षक वर्धक प्राकृतिक नीलवर्ण सूर्य तापित अनेक औषधियों युक्त लौह सिद्ध तेल का फिर क्या कहना। और इसके बाद जो इसमें से अवशेष बचेगा, ये जो जड़ी बूटियों का जो अवशेष बचेगा, उसे सुखाकर अन्य दिव्य औषधियों के संग बनाया जाएगा प्राकृतिक, पूरी तरह से प्राकृतिक केश रंजक, यानी सफेद बालों को काला करने का। ऐसे इन सभी उत्पादों के उपयोग से, निरंतर उपयोग से एक समय आपके सफेद बाल जड़ से काले आने शुरू होंगे। लेकिन जो अभी सफेद बाल है उन्हें अपनी सुंदरता में दाग ना लगने से बचाने के लिए, उसे छुपाने के लिए प्राकृतिक लेप का प्रयोग करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी होता है। तो उससे बचाव के लिए ये प्राकृतिक रंजक, केश रंजक लेप भी मिलेगा इसके अवशेष से। और इसी के अवशेष से जो सुखाकर, जलाकर, उसकी भस्म बनाकर उसमें अन्य दांतों की रक्षा करने वाले दिव्य औषधियां और घरेलू औषधियां, जैसा कि नमक, काला नमक, सेंधा नमक, हल्दी, फिटकिरी, लौंग, ये कायफल, अपामार्ग, जायफल, मिसवाक, बीडंग जैसे अनेक, बबूल की छाल, अपामार्ग की, तो ऐसे अनेक दिव्य औषधियों के मिश्रण से बनेगा दिव्य दंत मंजन। तो हर चीज का पूरी तरह से सदुपयोग किया जाएगा। और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना गोविंद भाई, आपके इस भाई का और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर 100% सपने में भी मैं कभी नहीं सोचता, कभी ऐसा प्रयास नहीं होता कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने खोजा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इस यज्ञ में अपना योगदान देकर अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं, और साथ ही साथ अपने अनुभवों के आधार पर अन्य परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए जागरूक कर सकें। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने इस भाई के इस महाअभियान में तन मन धन से साथ दें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद सन प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ 21 जड़ी बूटियां और अनेकों दिव्य तेलों के मिश्रण से महा केश रक्षक वर्धक प्रक्षालक का वो घटक जो इस प्रक्षालक की जान है। प्रक्षालक अर्थात शैम्पू, प्राकृतिक शैम्पू जो बनेगा 21 जड़ी बूटियों के क्वाथ से। उस क्वाथ को प्रक्षालक जो प्राकृतिक
प्रक्षालक बेस है DGC, उसके बाद उसमें ऐसी कौन सा दिव्य औषधि डलने वाली है जिसकी वजह से भविष्य में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रक्षालक, प्राकृतिक प्रक्षालक, जो आपकी बालों की हर समस्याओं को एक दवा के रूप में, एक औषधि के रूप में, एक इलाज के रूप में कार्य करेगा। ये प्रक्षालक सिर्फ केशों की, बालों की साफ सफाई के लिए नहीं, उसकी पोषकता के लिए भी है। उसमें जो कष्ट होते हैं बालों के, उन कष्टों को नष्ट करने के रूप में एक मेडिकेटेड के रूप में काम करेगा। जैसा कि पहले चरण के वीडियो में आप देख चुके हैं कि 21 जड़ी बूटियों का क्वाथ बनाना है। अब दूसरे चरण में उसी प्रक्षालक को बनाने के लिए जिन दिव्य तेलों के मिश्रण जो उसके गुणों को बढ़ाएगा, उसकी लाइफ को बढ़ाएगा कि ज़्यादा समय तक वो सुरक्षित रहे, किसी भी त्वचा पर दुष्प्रभाव ना हो। काफी गहन स्वाध्याय के बाद अलग अलग तेलों के गुण प्रभाव को देखते हुए उसमें सबसे पहले बात करते हैं जो मिलेगा ब्यूटी ऑयल, जो पिछले 3-3.5 सालों का अनोखे अनुभवों का परिणाम है। इतने अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं ब्यूटी ऑयल के, और इसी ब्यूटी ऑयल के मदद से बनने वाला ब्यूटी क्रीम, इसी ब्यूटी ऑयल के मदद से बनने वाला होम्यो फेस पैक, इन सभी के काफ़ी अच्छे अनुभव हैं। तो ये महा केश रक्षक वर्धक प्रक्षालक बने और उसमें नाम मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये ब्यूटी ऑयल आप जानते ही कि किस प्रकार बनता है। तो मैं अभी इसमें मिलाने जा रहा हूँ 100 ग्राम ब्यूटी ऑयल। इसके बाद इसमें मिलाते हैं 100 ग्राम 100 ml जो है ग्लिसरीन। ये वही ग्लिसरीन है जो ब्यूटी क्रीम की भी घटक है और होम्यो फेस पैक का भी एक घटक है, समय के साथ किए गए बदलावों में से। इसके बाद इसमें डालते हैं, पुराने वाले ही पहले बताते जाता हूँ जिनका पहले से बेहद प्रयोग किया जा रहा है और 3-3.5 साल का अनुभव है। पिछले 1.5 साल का तो ब्यूटी क्रीम का अनुभव है। वो ब्यूटी क्रीम नहीं, ऑल इन वन क्रीम है, विटामिन ई, ये भी 100 ml। ये 100 ml विटामिन ई। जब बात बालों की रक्षा की हो तो घर की आंगन तुलसी को कैसे भूल जाएं, जो कि ये तुलसी का तेल है, जिस तेल से अमृत धारा और तुलसी के तेल के मिश्रण से स्वस्थ समित परिवार ने बनाए थे चाय नाशक। तो ये भी इसमें मिल रहा है। ये वो घटक हैं जो पिछले 3 सालों में कहीं ना कहीं प्रयोग करके बहुत ही बेहतर परिणाम मिले हैं। और जिस चाय नाशक का जो घटक है, अमृत धारा के अलावा 2 मुख्य घटक लेमन ग्रास और तुलसी, तो ठंडक तो बालों को भी चाहिए और सुगंध बालों को भी चाहिए। ये लेमन ग्रास,
भैया आप ऊपर ले जाते हो तो भैया हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी। हाँ यहाँ पे ही रखें भैया। मैं इधर अलग अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोल भी बीच में, और मेरे को कटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद तुलसी का तेल, लेमन ग्रास, इसके बाद जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, रोजमेरी। तो रोजमेरी का तेल भी इसमें मिला दिया। ये सभी अभी बराबर मात्रा में मिल रहे हैं। रोजमेरी के बाद लेवेंडर, ये सभी इसेंशियल ऑयल हैं जिसके अंदर उसकी खुशबू के साथ साथ उसके गुण और धर्म जो है उत्तम क्वालिटी के, ये इसेंशियल ऑयल। और हम इसके बाद इसमें 100 ml मिलाते हैं ट्री ऑयल। लिक्विड गोल्ड, जिसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, विटामिन ई के बाद जो लिक्विड गोल्ड के रूप में जाना जाता है, आर्गन ऑयल भी इसमें 100 ml। ये सभी वो तेल हैं जो बालों के लिए अमृत तुल्य हैं। कोई उसकी पोषकता के लिए, कोई इसके घनेपन के लिए, कोई इसके स्कैल्प्स में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। और जिन दो तेलों का बेसब्री से इंतजार था, मोरिंगा सीड्स ऑयल, सहजन के बीज का तेल 100 ml, मोरिंगा सीड्स ऑयल, और भांग का तेल। ऐसा ना सोचे लगाने वाला है, लगाएंगे, शैम्पू को पीना नहीं है कि भांग का नशा चढ़ेगा, ठीक है। तो ये भांग के बीजों का तेल। अभी तक इसमें मिल चुका दिव्य तेल जो बालों के लिए बहुत ही गुणकारी हैं, भृंगराज, मोरिंगा, आर्गन, ट्री, लेवेंडर, रोजमेरी, विटामिन ई, लेमन ग्रास, तुलसी, ग्लिसरीन और ब्यूटी ऑयल में आप सभी को पहले ही मालूम है, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, जैतून का तेल, अरंड का तेल, जजोबा ऑयल, उसके बाद चंदन का तेल, इलायची का तेल, इस तरीके से। और खुशबू के लिए उसमें चंदन, चमेली, मोगरा और विटामिन ई, इन सभी से मिला हुआ। अब इसमें मिलेगा 100 ml ही 21 दिव्य जड़ी बूटियों से क्वाथ किया हुआ, क्वाथ से, और लोहे की कढ़ाई में अरंड का, अलसी का, तिल का और नारियल का तेल, इन चारों को सिद्ध किया हुआ लोहे की कढ़ाई में, इसी 21 जड़ी बूटियों का तेल। और धूप में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक, ऐसे इसे 45 दिनों तक रखना है, लेकिन अभी 45 दिनों तक तो नहीं, लेकिन 10 से 15 दिन इसे हो चुके हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक नीले रंग की कांच की बोतल में लकड़ी के पटरे पे रहता है। तो अभी इसे मिला रहा हूं। सौ ml ये शैम्पू है कि तेल ही तेल है, ये सोचने वाली बात है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये शैम्पू बन रहा है कि तेल बन रहा है। और इसके बाद वैद्य राजेश कपूर जी के द्वारा दिया गया
ब्रह्म रसायन जो उन्होंने कल्चर के रूप में मुझे जब आए थे तो आशीर्वाद के रूप में दिए, और उससे उस कल्चर से ब्रह्म रसायन इतना बना रखा है कि अगर जितना मर्जी बांटो कम ही ना हो, क्योंकि वो बन जाता है तुरंत जल्दी ही। तो 100 ml ब्रह्म रसायन। ये एक महा केश रक्षक वर्धक प्रक्षालक की मुख्य घटक है। जैसा कि पहले चरण में बताया गया कि 21 जड़ी बूटियों को 16 गुने पानी में भिगोकर लोहे की कढ़ाई में 8वां हिस्सा रहने तक क्वाथ किया गया। उसमें से 250 ml क्वाथ, 100 ml इस मिश्रण का तेल और 100 ml ही एलोवेरा का रस, उनको मिला के तैयार होता है। गोविंद भाई के, आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन में बहुत ही अनोखा मेडिकेटेड जिसे कह सकते हैं ये शैम्पू महा केश रक्षक वर्धक प्रक्षालक, और इसके क्या कहने वर्तमान में तो अभी पता चल ही रहा है, भविष्य में सभी की अपने दांतों के नीचे उंगलियां डालेंगे। मुझे पूरा भरोसा है भाई राजीव दीक्षित जी के असीम कृपा पर, आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन पर तो इस प्रकार तैयार होगा अपना महा केश रक्षक वर्धक प्रक्षालक, जो पूर्णतः प्राकृतिक। और इसके लिए जैसा कि बताया कि शैम्पू का बेस भी जो पूरी तरह से प्राकृतिक शैम्पू बेस है, DGC कहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक इस्तेमाल नहीं होता। ये पहला चरण क्वाथ तैयार करना, दूसरा एक तरफ से ये दिव्य औषधियों का मिश्रण तैयार करना। अब इन सभी को मिलाकर और फिर बोतलों में डालकर और इस्तेमाल करना तो बेहद ही आसान। हस्त निर्मित के बनाने के फायदे बताऊं। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे नजर आया, मैंने आज तक शैम्पू और साबुन लगाने का शौक था ही नहीं। कुछ दिनों तक जब तक नए नए आए थे दिल्ली में, थोड़े बहुत पैसे कमाते थे तो साबुन शैम्पू लगाते थे, लेकिन मेरे शरीर पे साबुन इतना लगता था, शैम्पू इतना लगता था कि मैं लगाता ही नहीं था। फिर राजीव भाई को सुना तो उसके बाद और दूर कर दिया। लेकिन जब से अपने हाथों से बना है तो मैं प्रतिदिन लगा रहा हूँ, प्रतिदिन। बस थोड़ा सा लगता है और उसके बाद जो आनंद आता है अपने हाथों का बना हुआ, मालूम है इसमें क्या डला है, किस भाव से डला है। व्यवसायिक भाव तो है ही नहीं इसे बनाने में। इसे बनाने में जो भाव है, असली भाव तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भाई बहन इस प्रक्षालक का उपयोग करेंगे तो जिस समस्याओं को सोचकर इसे उपयोग करेंगे वो समस्याएं उनकी नष्ट हो जाए। और इस भाई को दिल से दुआ दें और वो दुआएं ब्रह्मांड में गूंजती हुई इस भाई के सपने खुले आंखों का, खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर लिखा हो शिलालेख, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के संग्रहालय का निर्माण हो सके। इस जीवन में उस पुनीत कार्य को करने के लिए उस भाव से इस कार्य को कर रहा हूं। अगर मैं ये सभी हस्त निर्मित उत्पाद
का परीक्षण, खोज, शोध, ये जो करने का मुख्य उद्देश्य है कि इन कार्यों को करके जो पुण्य मिलेगा, जो आशीर्वाद मिलेगी, जो दुआएं मिलेंगे, उन दुआएं और आशीर्वाद की बदौलत सब खुली आंखों का सपना कहीं नींद का सपना ना बना रह जाए, इसलिए इस कार्य को कर रहा हूं। और जब यही उत्पाद हर परिवार अपने स्तर पर बनाएंगे, उनके साथ भी यही होगा, उनको दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें भी आत्मसम्मान मिलेगा और एक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बना रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले चरण में। 2 चरण आप मिल चुके हैं अगले चरण में। ये पहले से हम बना रखे थे, लेकिन वो बारी बारी में वीडियो, तो मैंने कहा एक बार जब शैम्पू बन जाए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने कहा कि जो शैम्पू बनाए हैं उसका कैसे बनाना है, क्या विधि विधान है, तो उस विधि विधान को पूरा करने के लिए पार्ट वाइज पार्ट ये वीडियो बनाकर आप सभी के लिए शेयर करूंगा कि क्या क्या मिला रहा हूं और कैसे बन रहा है। तो आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं और मिला करें चौपाल पे, आया करें चौपाल पे, बहुत आनंद आता है चौपाल पे। स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो चौपाल, आपकी चौपाल है, नहीं आते हैं तो आया करें, और आते हैं तो अपने अनुभव साझा करें। वंदे मातरम, आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी देखा, पहले चरण में प्राकृतिक अनेकों दिव्य जड़ी बूटियों के संयोग से बनने वाला, अनेकों दिव्य तेलों के संयोग से बनने वाला महा केश रक्षक वर्धक शैम्पू प्रक्षालक, उसका तीसरा चरण। अभी पहले 2 चरण, पहले सबसे पहले जड़ी बूटियों का क्वाथ बना लिए, क्वाथ बनाने के बाद उसके बाद अनेकों दिव्य तेलों का मिश्रण कर लिए। अब इससे चलते हैं शैम्पू तैयार करने के लिए। तो शैम्पू तैयार करने के लिए मैं ले रहा हूँ उत्तम क्वालिटी का डीजीसी शैम्पू बेस, जो प्योर नेचुरल होता है। मैं अभी बनाने जा रहा हूँ 2 लीटर शैम्पू, और क्या क्या मिला रहा हूँ, कैसे क्या मिला रहा हूँ, वो सभी आपको जानकारी के लिए जानकारी दूंगा। ये मैं 2 लीटर इसमें शैम्पू बेस डालने जा रहा हूँ। इस शैम्पू के निर्माण के बाद जो इसके परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को सुनकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है। इस स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत बहनों की समस्याएं, जो बहनें बेहद दुखी रहती थी, आए दिन फोन रहता था कि भैया मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, वो समस्याएं दूर हो रही है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसे बनाने के लिए जो भी घटक इस्तेमाल किए गए हैं, सब आंखों के सामने खुद ही तैयार किया है। सिर्फ ये बाजार से शैम्पू बेस, जो सबसे उत्तम क्वालिटी का शैम्पू बेस बोलते हैं जिसे, प्राकृतिक, ये शैम्पू बेस 2 लीटर, और 2 लीटर शैम्पू बेस के लिए इसमें 500 ml 21 दिव्य जड़ी बूटियों का क्वाथ, जो अभी हमने अपने पहले वीडियो में पहले देखा है, उस क्वाथ को इसमें मिलाएंगे। 500 ml ये क्वाथ बना के मैंने इस बोतल में रख लिया था छान कर। अब इसमें 500 ml क्वाथ मिलाते हैं। क्वाथ मिलाते वक्त जो ये दिव्य जड़ी बूटियों का क्वाथ है,
इसे मिलाते वक्त इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप धीरे धीरे मिलाएं, क्लॉक वाइज मिलाएं। धीरे धीरे क्वार्ट्ज को डालते जाएं, धीरे धीरे मिलाते जाएं। एक लीटर शैम्पू बेस में 250 ml और 2 लीटर शैम्पू बेस के लिए 500 ml। और इसी क्वार्ट्ज से जैसा कि बताया हूँ कि बहुत ही दिव्य तेल बनेगा, सूर्य तापित। उस तेल से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं। और शैम्पू का क्या कहना, हर बहन, जिन बहनों तक पहुंचा है, जिन भाइयों तक पहुंचा है, वो सभी बेहद खुश हैं इस शैम्पू के परिणाम से। इस प्रकार इसमें 500 ml शैम्पू बेस, 500 ml क्वार्ट्ज, 21 जड़ी बूटियां, दिव्य जड़ी बूटियां, जो बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद है, उसके पोषण के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसके बचाव के लिए। इस प्रकार 500 ml 2 लीटर प्राकृतिक शैम्पू बेस में 500 ml 21 जड़ी बूटियों का स्वाद डाल दिया गया है। धीरे धीरे इसे क्लॉक वाइज इसे अच्छे से इसमें मिला दिया गया है। अब इस शैम्पू बेस में डालने जा रहा हूं 200 ml एलोवेरा जेल, एलोवेरा का रस 200 ml। जिन्हें भी शैम्पू गाढ़ा कम लगे, इसमें गुआरगम एलोवेरा के रस में पहले मिलाकर उसे अच्छे से घोल के फिर उसे मिला सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मिलाता, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत पसंद आ रहा है बहनों को और काफ़ी अच्छे परिणाम दे रहा है। इसके बाद इसमें मिलाने जा रहा हूँ अनेकों दिव्य तेलों का मिश्रण और साथ ही साथ वैद्य राजेश कपूर जी द्वारा दिया गया ब्रह्म रसायन, उस ब्रह्म रसायन के मिश्रण का 1 लीटर में 50 ml डालते हैं और 2 लीटर है तो इसमें 100 ml। आप ये समझिए शैम्पू की जान, आधी जान तो जड़ी बूटियां हैं और आधी जान ये दिव्य तेल, जैसे तुलसी है, लेवेंडर है, रोजमेरी है, आर्गन है, टी ट्री ऑयल है, ऐसे अनेकों बादाम, अखरोट, जजोबा, ये ऐसे अनेकों दिव्य तेलों का मिश्रण, ब्यूटी ऑयल जो अपना बनाते हैं, उस ब्यूटी ऑयल भी इसमें मिला हुआ है। इसे भी
धीरे धीरे भांग के बीज का तेल, सहजन के बीज का तेल, लेवेंडर का तेल, लेमन ग्रास का तेल, रोजमेरी का तेल, तुलसी का तेल, विटामिन ई, अखरोट, बादाम, जैतून, अरंड, जजोबा, चंदन, चमेली, मोगरा, गुलाब जैसे अनेकों दिव्य तेलों का मिश्रण इसमें मिला दिया गया है। इसके बाद बस हो गया तैयार। स्वस्थ समृद्ध परिवार आप सबके गोविंद भाई की ओर से आप सभी भाई बहनों के लिए एक अनमोल, आपके सौंदर्य की रक्षा करने के लिए अनमोल उत्पाद इस शैम्पू के अनुभवों को जानने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्लेलिस्ट बालों की समस्याएं, उनमें आप सुन सकते हैं। चौपाल में आके जुड़कर सुन सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 बजे वहाँ पर। और सबसे खुशी की बात, ये शैम्पू सिर्फ और सिर्फ गोविंद भाई नहीं बनाते, आप सभी भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छुपाई गई है जो कि कोई और नहीं बना सकता। ये है गोविंद भाई के द्वारा आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से बनने वाला दिव्य प्रक्षालक, अद्भुत प्रक्षालक अनोखी जीत दिला रहा है। बहुत सी बहनें, जिन बहनों ने भी, जिन भाइयों ने भी इसका इस्तेमाल किया है, सभी दिल से दुआ दे रहे हैं कि भैया आपने, मैंने नहीं ढूंढा, ये तो आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी की दुआओं ने इसका निर्माण किया है। मैं तो सिर्फ एक निहित मात्र हूँ। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा जैसे विचारों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को हस्त निर्मित उत्पाद पहले बनाना, परीक्षण करने का कार्य करते हुए बाकी भाई बहनों को जो भी इस क्षेत्र में अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए घरेलू उत्पाद बनाना चाहते हैं, उन्हें सिखा रहा हूँ। आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद, आपके अनुभव का रहेगा इंतजार। आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।